ओके तो लास्ट ईयर कौन सा चैप्टर नंबर सिस्टम किया था आपने? नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ और एंड विथ इन्फिनिटी, करेक्ट। रिप्रेजेंट किससे करते हो? एन से। नेचुरल नंबर के बाद कौन आता है? होल नंबर को किससे प्रेजेंट करते हो? डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हो। और स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से एंड इन्फिनिटी। उसके बाद इंटीजर्स प्लस माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स प्लस माइनस जीरो। रिप्रेजेंट किससे करते हो? आई और जेड से, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है? वेरी गुड। एनी नंबर which can be written in the form of p by q, correct, and where q not equal to 0। इसको प्रेजेंट किससे करते हैं? नो, p by q तो उसका चलो ठीक है ना, हम उसको प्रेजेंट करते हैं p by q। उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे, कौन से फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसको? q के फॉर्म से, करेक्ट ना, रैशनल नंबर। उसके बाद इरैशनल नंबर्स किया कैसे? इरैशनल नंबर क्या होते हैं? मतलब इस नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीट, नॉन रिकरिंग, ओके ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज नोन एज इरैशनल। याद है √2, √3, √5, √7 नंबर लाइन पे भी ड्रॉ किया था आप लोगों ने, क्लियर है? तो दैट इज नोन एज इरैशनल नंबर। अभी क्या आएगा? अभी रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब क्या होता है? सबका सब कुछ, जो भी तुम सोच सकते हो, रियल वर्ल्ड में ही हो ना। हम सोच सकते हैं अभी लेक्चर हो रहा है, तो लेक्चर्स हो रहा है ना, अभी ऐसा नहीं ना हम नींद में बैठे और हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो दैट इज अ इमेजिनरी वर्ल्ड, वो हो नहीं सकता। तो हमारा रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स इज ऑल द नंबर, ओके। तो रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आता है, इरैशनल नंबर भी आता है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे खाली देखो, ये 9th का मैं रिवीजन कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है तुम्हारा रैशनल नंबर, नहीं सॉरी, सबसे पहला कौन होता है? नेचुरल नंबर, करेक्ट। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एन से रिप्रेजेंट करते हो, क्लियर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है बेटा? 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, काउंटिंग नंबर, उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर के बाद कौन आता है? होल नंबर। कैसे होता है? अगर आपने उसको, हाँ, डब्ल्यू से तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या ऐड कर दोगे तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा? जीरो ऐड कर दिया, तो अगर आपने जीरो ऐड किया तो नेचुरल नंबर बिकम अ होल नंबर। तो टेल मी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो। ध्यान देना, अगर किसने पूछा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं हो सकता ना। जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, होल नंबर के बाद क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा। इंटीजर्स में क्या क्या आ सकते हैं? प्लस माइनस, ओके, इंटीजर्स। तो प्लस तो ऑलरेडी है ना, खाली माइनस पार्ट ऐड कर दो, इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, यस, रैशनल नंबर्स को हम लोग हरदम कौन से फॉर्म में लिख सकते हो? रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0। अच्छा, q not equal to 0 क्यों बोलते हो? हाँ, क्योंकि आप अभी बेंच पे बैठे हो ना, मैं बेंच हटा दिया तो बैठ के दिखाओ सेम पोजीशन पे। बैठ सकते हो आप लोग? नहीं ना, कोई भी नहीं बैठ सकता, गिर जाओगे नीचे डायरेक्ट। तो उसके लिए हमारा क्यू एग्जिस्ट होना चाहिए। हाँ, ऊपर बेंच खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेस तो है ना, कोई तो बैठ सकता है ना। नहीं बैठा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जीरो हो सकता है बट नीचे जीरो होगा क्या? नहीं। वही समझ में आ रहा है ना? ओके, आपको निमित, निमित ना, निर्मित, ओके, क्लियर है सबको? उसके बाद रैशनल नंबर के बाद कौन आता है? इरैशनल का मालूम है बेटा, एक अलग से सेट होता है। इरैशनल का ना एक अलग से सेट ही होता है। वो इरैशनल कभी भी रैशनल के साथ नहीं होता। इरैशनल नंबर का अलग से सेट है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट कभी नहीं होगा और कभी रिकर भी नहीं होगा। अगर रिकर हो गया तो उसको हम p by q के फॉर्म में लास्ट ईयर किया था ना, 2.77 रिकरिंग को, ओके, सॉल्व किया था। अभी ये क्या? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका ना तुम बोलोगे प्रेजेंटेशन क्या है सर? कुछ नहीं है। इसका है, इसका नेचुरल होल, इसका i और z कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो? q। इसका कुछ नहीं, तो इसका क्या है सर? इसका रियल नंबर। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? r से। रियल नंबर के पार्ट में से किसको निकाल दोगे?
किसको निकाल दोगे? रैशनल नंबर को। ये पूरा रैशनल नंबर का ही सेट है ना बेटा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ, एवरी होल नंबर इज अ, एवरी इंटीजर इज अ, एवरी रैशनल इज अ। तो रैशनल को अगर रियल से निकाल दिया तो क्या बनेगा? तो इरैशनल का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। किसी ने पूछा तो उसको बता देना भाई, उसको आर माइनस क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? आर माइनस क्यू। आर मतलब रियल और क्यू माइनस रैशनल। तो रैशनल का पार्ट को निकाल दो सर, यू विल गेट द इरैशनल नंबर। क्लियर है सबको? इतना समझा सबको? ओके, तो एक चैप्टर का नाम तो लिखो। ओके चलो, तो चैप्टर का नाम हम लोग स्टार्ट करते। क्या है चैप्टर? टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर। रियल नंबर। ओके, रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करोगे? आर से। बोर्ड एग्जाम में एक 5 या 6 मार्क के लिए आ सकता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? अच्छा बताओ, रियल नंबर में प्राइम नंबर आता है क्या? सबको प्राइम नंबर मालूम है? सबको? चलो ठीक है, मुझे प्राइम नंबर बोलना। पक्का 2? अरे मुझे तो बचपन में बोला था 1 भी है। पक्का? मेरे को पोपट बनाया था किसने? करेक्ट ना, पोपट बनाया था। चलो बोलो क्या है पहला? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 9, 31, 37, 41, 43, 47। हाँ बोलते जाओ, खत्म नहीं हो, 100 तक चाहिए मेरे को। 47, 53, 51 नहीं होता ना? 51 किसके टेबल में आता है? 17 और 3 के टेबल में भी आता है, 5 + 1। 53 के बाद 57, 19 के टेबल में आता है, 19 3 सा 57 और 3 का टेबल में भी आता है। और 53 के बाद हाँ बोलो 59, वेरी गुड। उसके बाद 61, 7, 3 नहीं होता, 67। उसके बाद 71, 73, 79, 81 आता है 9 के टेबल में, 83, 89, 87 आता है, 8 + 7 कितना होता है? 15। तो 89, बोलो 91 आता है, 13 7 सा 97। ओके, काउंट करो देखो कितने हो गए। 93 3 के टेबल में आएगा, काउंट करो ना इसको, कितना हो गया? 25, करेक्ट। तो इट्स करेक्ट। प्राइम नंबर 1 से 100 कितने होते हैं टोटल? 25 प्राइम नंबर्स आर देयर, करेक्ट। अच्छा प्राइम नंबर हो गया, करेक्ट। उसके बाद और एक नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? जिनके फैक्टर्स होते हैं। वेरी गुड, जिनके फैक्टर होते हैं, एक से ज्यादा फैक्टर। अभी जैसे इसका 1 और नंबर इटसेल्फ है तो इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का एक से ज्यादा, जैसे अगर मैंने 4 कंसीडर किया तो 4 का क्या फैक्टर है? 1 है, 2 है और 4 इटसेल्फ है। तो कितने फैक्टर हो गए? 3 हो गया, तो एक से ज्यादा हो गया, तो दैट इज कंपोजिट नंबर। तो हमारा ना ये चैप्टर में ना एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर का? कंपोजिट नंबर आप लोगों ने बचपन में किया। अच्छा मुझे बताओ ना कि ये 16 कंपोजिट नंबर है क्या? ओके, 16 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अच्छा ठीक है, मुझे बोलो 15 का 15 कंपोजिट नंबर है क्या? क्या है? 3 इंटू 5। अच्छा किसी बच्चे ने बोला सर 3 इंटू 5 के प्लेस में 5 इंटू 3 चलेगा ना? तो अगर देखो ये सेम नंबर था वो मैं चेंज नहीं कर सकता था, अगर मैं इसको यहाँ पे भी लाता तो तुमको सेम ही दिखता था। समझा ना? ये तो सब ट्विंस है ना एक दूसरे के, तो एक ही जैसे दिखते हैं सब। लेकिन इसको समझ में आया, 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। क्या बोला मैंने? नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और ये दोनों नंबर है कौन? प्राइम है ना, प्राइम नंबर का सेट में से ये दोनों नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम
ओके, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। और ये ना कभी भी कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं, कोई भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 3 into 5 लिखा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 5 into 3 भी ट्रूथ है। यू आर गेटिंग इट? मतलब तुम बोलोगे नहीं मैं 3 into 5 तो मेरा ही राइट है, नहीं, वो और किसी का भी राइट हो सकता है, क्योंकि 5 into 3 भी कितना होता है? तो every composite number can be expressed as the product of their prime, okay, and prime factorization is unique, मतलब यूनिक हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। क्लियर? तो आपके टेक्स्ट बुक में उसका देखो डेफिनेशन दिया है कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है सबके पास? अरिथमेटिक, उसमें क्या दिया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ दियर एशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। टेक्स्ट बुक का जरूरत नहीं है, खाली नॉर्मल जो जो टर्म्स है ना मैं तुम लोग को बताते जाता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझा? क्या है कंपोजिट नंबर? एवरी इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बोर्ड एग्जाम में ना पहले 1 मार्क के लिए आता था, अभी नहीं आता है, आ सकता है। पहले बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता था, अभी डेफिनेशन नहीं आता तो उसको निकाल दिया। लेकिन है क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब 3 into 5 नहीं, यूनिक मतलब 3 और 5 प्रेजेंट रहेगा, तो यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, मतलब 3 into 5, 5 into 3 हो सकता है। यू आर गेटिंग? समझ में आया सबको? डेफिनेशन क्लियर है? तो कैन आई राइट द डेफिनेशन? सबको लिख के दो। प्राइम नंबर सबको समझा, कंपोजिट नंबर का मीनिंग समझा। कंपोजिट नंबर तो तुम लोगों ने बचपन में भी किया था, बट ये एक थ्योरम है। क्या नाम है थ्योरम का? नाम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं करना, यहाँ पे रखना है। क्या डेफिनेशन? एवरी कंपोजिट, दिमाग में क्या बोलना सर? कोई भी कंपोजिट नंबर, हाँ क्या होता है? प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक है, वेरी गुड, वेल डन। समझा ना? एकदम सिंपल। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, उसका ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, बट ये यूनिक है। अब 3 5 5 3 या कोई भी नंबर ले लो, मैं बार बार 15 का ही कर रहा हूँ, बट तुम कोई भी नंबर लेके कर सकते हो, बट वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। क्लियर? कैन आई राइट द डेफिनेशन? लिखो, चलो। तो फर्स्ट राइट द प्राइम नंबर। ये ना तुम लोग को एक प्रोबेबिलिटी करके चैप्टर है, वहां पे हेल्प करेगा ये प्राइम नंबर्स, तो ये लिख के ले लेना। करेक्ट सब लोग? नाउ द डेफिनेशन इज इसको अरिथमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अलजेब्रा है बेटा, ये अलजेब्रा है ना, नंबर्स है ना सब। रियल नंबर बोला ना, चैप्टर का नाम ही है अलजेब्रा से, तो इसके लिए इसको अरिथमेटिक बोलते हैं। क्या डेफिनेशन में भूल गया यार? हाँ, एवरी कंपोजिट नंबर। तो अगर डेफिनेशन भूल गया तो लिख देना कोई भी दुनिया का कंपोजिट नंबर, कोई भी रहने दो। तो एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज can be expressed as the product of their prime of their prime, prime मतलब उनका प्राइम नंबर, and this factorization is unique apart from the order। ऑर्डर कोई भी चलेगा ना, from the order in which they occur। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिख के लो। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आया तो रट्टा नहीं मारना, दिमाग में रखना उसका डेफिनेशन। क्लियर?
चलो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्या करना है तुमको, हर एक नंबर को ना उसके प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है, मतलब ये वो डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, करेक्ट। तो अभी तुम बोलो इसमें कौन सा मैं करके दिखाऊं। हाँ चलो ठीक है, लास्ट वाला एक्सरसाइज का है, फर्स्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। अब वो लास्ट वाला पप्पा क्वेश्चन है, मतलब डेंजर क्वेश्चन है, ओके। चलो तो 7429, अभी ये कोई टेबल में जल्दी आएगा नहीं, तो मुझे तो उतना बड़ा टेबल नहीं आता, तुम लोग आता है 7429 आएगा क्या 3 के टेबल में? ऐड कर लो, 7 + 4 11, 11 + 2 कितना होता है 13, 13 + 9 22, नहीं आ रहा है, करेक्ट है। तो फिर 11 के टेबल में 74 नहीं आता, 66 आता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है 8, 82 मतलब 7 नहीं बैठ रहा है। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 4 नहीं जाएगा, तो 0 डाल के 42 कंसिडर करोगे 6 जा, बट 9 अटकाएगा। फिर बोलो भाई, अरे ऐसा बैठोगे तो थोड़ी होगा, बोलो कुछ ना कुछ तो बोलो। बोलो 11 के बाद भी होता है ना कि टेबल खत्म 17। हाँ 17 के टेबल में देखिए क्या आता है क्या, मुझे नहीं आता 17 का, आप लोग आता है 17 1 जा 17 2 जा 3 जा 4 जा 68, 74 नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना बचा 6, दैट नंबर बिकम 62, 62 आता है, तो 17 1 जा 70, हाँ 51 आता है, कितने टाइम में 3 जा, बचा कितना 11, 11 मतलब 119, 17 की टेबल में 119 आता है 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 एंड 17 7 जा, वेरी गुड। तो ये किससे जाएगा 7429 किससे जाएगा बच्चा लोग बोलो 17 से। चलो तो 17 के टेबल में 17 भूल गया मैं 4 जा 68, 4 3 7 कैसे आया सबको समझा। 17 के टेबल में 74 नहीं आता, 68 आता है, कितने टाइम में आता है 4, रिमाइंडर कितना बचा 74 68 में 6 का डिफरेंस है, तो दिस नंबर बिकम, यहाँ पे चाहिए तो आप 6 डाल दो, ओके 62 आता है 17 के टेबल नहीं आता, तो 17 3 जा 51, तो कितना हुआ रिमाइंडर आपका 11, 11 मतलब 119, 17 7 जा, क्लियर। अब बताओ 437 किसके टेबल में आता है, 17 के बाद कोई टेबल है 19, हाँ बोलो बोलो 19 का टेबल आता है, 19 1 जा 19 2 जा 38, 43 और 38 में कितना डिफरेंस है 5, 57, 19 3 जा 57, तो 19 के टेबल में 19 2 जा 38, रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर कितना बचा बोलो 5 बचा ना, 5 मतलब 57, कितना आया 23, और ये 23 के टेबल में, तो देखा है कि वो डेंजर है, ये सब लास्ट पापा नंबर है, करेक्ट। तो 7429 ने याद ही नहीं आते ना पापा, तो क्या होएगा बोलो 17 19 और 23, क्योंकि एग्जाम में सबसे तीनों देखो प्राइम नंबर ही है। और एक कोई बता दो पक्का, सब बच्चे लोग है कोई देख फायदा ना, अवनीश का सुनेंगे ना यार, क्यों नहीं। थर्ड वाला तो 5 के टेबल में जाएगा बेटा, ये अवनीश का देख लेते आज। चलो 5005 5 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 1001, अब बताओ 7, वेरी गुड, 7 के टेबल में बोलो 1 पक्का ना, लेकिन मैंने देखा नहीं, 3 4 हाँ 143, अभी अरे वाह पहले से निकाल के रखा लगता है 13, फिर 11, ओके। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का क्या क्या आएगा बोलो 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, कर लोगे ना बाकी का, ओके। चलो ये 2 कर लो, सॉरी, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन क्या करना है तुमको, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। कभी एचसीएफ फाइंड किया है, एचसीएफ मतलब क्या होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी मतलब
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, करेक्ट ना। तो यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब जो तुमने नंबर लिया है ना उसका प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, बोलो किसके बराबर रहेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। इसमें से कौन सा क्वेश्चन करके दिखाओ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बच्चे लोग है, थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ओके द नंबर इज व्हाट 336 एंड दूसरा नंबर क्या है चलो बोलो 54। इसका साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तुम लोग को आना चाहिए। तो 336 इवन नंबर है, किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, बोलो कितने टाइम में, 1 6 8, फिर 2 के टेबल में 2 8 4, वेरी गुड, 2 42, 2 21, 3 7 7 1 जा, ओके। उसके बाद 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, बोलो 54 2 इवन नंबर है, 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्लियर है, ओके। तो अभी सबसे पहला तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दिखा, तो 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, करेक्ट है। दूसरा क्या है 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी आप लोगों को सबसे पहला एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, कॉमन ना, हम लोग खेलते हैं ना, मैं दोनों में कॉमन, दोनों टीम से खेलूंगा, करेक्ट ना, कच्चा नींबू, क्लियर, बचपन में खेलते थे। तो अभी यहाँ पे देखो कौन कौन है कच्चा नींबू, एक 2 है तो एक 2 हो गया, और एक 3 है, करेक्ट, और कुछ है क्या, नहीं, तो 2 3 जा 6। फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल मतलब समझा ना, वो दोनों के टेबल में आना चाहिए। अच्छा बताओ मुझे ना 3 12 और 18 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, 12 का टेबल आता है सबको, बोलो 12 1 जा 2 जा 12 3 जा, करेक्ट, तो 12 के टेबल में 36 आता है, कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल है ना उसका, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। फिर 18 का टेबल बोलो, 18 1 जा 2 जा, देखो इसके सेकेंड टाइम में आ रहा है, उसके थर्ड टाइम में आ रहा है, लेकिन दोनों का मल्टीपल है ना बेटा, फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब मालूम है क्या होता है, फैक्टर मतलब उस टेबल में आना चाहिए, मतलब ये दोनों बंदे ना 336 और 54 ना किसके टेबल में आएंगे, तो 6 ना उनका कॉमन फैक्टर है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं। आप बोलोगे 12 के टेबल में 336 और 54 आएगा, नहीं आएगा, करेक्ट, यू आर गेटिंग इट, दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, मल्टीपल मतलब जो बंदा आएगा ना वो इन दोनों के टेबल में आना चाहिए, क्लियर। तो बहुत सिंपल है ना, वो बंदा इन दोनों से तो बड़ा ही रहेगा, उसके टेबल में आना चाहिए ना। अभी 36 18 और 12 के टेबल में आ रहा है, मतलब 36 तो बड़ा है ना। तो चलो निकालते, कैसे निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम में पहले जो कॉमन रहता है उनको निकाल दो, कौन है कॉमन 2, और कौन और एक आया था 3, फिर अनकॉमन यहाँ पे कौन है, बोलो 2 2 इंटू 2, और कौन है इंटू 7, उसका अनकॉमन हो गया, इसका अनकॉमन इंटू 3 इंटू 3, देखा मैंने बोला ना बहुत बड़ा नंबर आएगा। चलो इंटू करते, तो इंटू आता है ना सबको, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 27 जा आता है, चेक करें 27 को किससे इंटू करना है, 16 से, 16 का टेबल आता है क्या सबको, हाँ, अच्छा बोलो 16 7 से कितना होता है, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, कितना होता है बेटा 112, 112 का यूनिट प्लेस क्या है 2, और कैरी कितना कर दिया मैंने, समझा सबको, मैंने बोला 112 का यूनिट प्लेस यहाँ पे रखा, कैरी 2 कर 11 कर दिया, 16 2 जा कितना होता है, प्लस 11 कर दो
32 प्लस 11 कितना होता है 43, तो ये हो गया 432। किसका नंबर है 27 इंटू 16। समझा सबको? ये हम बार बार करेंगे ना तो तुमको भी याद हो जाएगा कैसे मैं करता हूँ। क्लियर? उसके बाद कौन आ गया अपने पास? एक ही बचा ना 7 ना, और कोई नहीं है ना, तो इंटू 7 कर लो, ये तो बच्चे लोग है। चलो 7 2 जा, बोलते जाओ फटाफट। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 7 4 जा, तो ये हो गया 3024। करेक्ट है? ये एलसीएम हो गया, ओ एचसीएफ हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गया। बट बंदे ने और भी कुछ बोला है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरी गुड बेटा, सबसे पहला ना तुमको ये लिखना पड़ेगा टू वेरीफाई। देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे करना, ये 2 या 3 मार्क के लिए आता है, बच्चे लोग उसमें भी रॉन्ग करते हैं। क्या बोलो? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट। चलो ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम हियर? एलसीएम क्या बेटा? बोलो भाई, एलसीएम क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही है ना। पहले लिखोगे तो सीधा 6 तक कर दोगे फटाफट, नहीं ना? तो अभी कौन है? एचसीएफ कौन है? 6 ना, और एलसीएम कौन है? चलो इंटू करने आता है। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1 1 1 8 1 डबल 4। वेरी गुड। अभी राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो बोलो क्या है वो दो नंबर? 336। भाई सो रहा है क्या? हाँ बेटा, नहीं ना, 336 और इंटू 54। भाई ये तो डेंजर है, इतना बड़ा तो मेरे को भी नहीं आता, तो अब कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ करूँ? यहाँ पे कर लो। 336 इंटू 54। चलो सबको टेबल आता है। 6 4 जा बोलो फटफट 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। चलो 5 के टेबल में 33, 3 5 जा 15 18 1 5 3 जा 15 16। ऐड करें 4 4 1 7 8 ना, राइट है? 18144 18144। नाउ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसको इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये समझा सबको? अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक तुम कोई भी कर लो, तुमको अगर सेकंड करना है तो सेकंड कर लो, एंड फर्स्ट वन इज अ होम असाइनमेंट। क्लियर? ओके चलो ठीक है। ये ना 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। अच्छा एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर का तो आप लोगों ने किया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब में जो भी कॉमन था वो निकाल दिया। अभी 3 नंबर का कैसे करेंगे? कौन सा करूं इसमें? सब बच्चे लोग का कौन सा करके देखो? सेकेंड वाला। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड देख लो। क्या है बच्चा लोग? बोलो 17 23 एंड 29। ध्यान से देखो, ना तीनों नंबर है क्या? प्राइम नंबर। तो सर प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा? सब किसके टेबल में आएंगे? 1। सिंपल है ना सर, प्राइम नंबर है। अगर एक ऑड या इवन भी हुआ ना बेटा, अभी यहाँ पे देखो, ये 8 और 9 क्या है? ऑड इवन है ना। 8 इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है, दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा ना। अरे सिंपल ना बेटा, ना 9 8 के टेबल में आता है, ना 9 2 के टेबल में आता है, ना 8 3 के टेबल में आता है। तो सिंपल है, दोनों का प्राइम सॉरी एचसीएफ क्या होगा? 1। अच्छा 9 और 25, 9 25 का 1 ना, 9 दोनों में से कॉमन टेबल में किसी में नहीं आता, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। सिंपल है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, आप एचसीएफ अगर फाइंड करते हो तो किसी बंदे ने बोला भाई लिख के दिखा, तो लिख के दिखाते हैं। 17 इंटू 1, 23 को क्या लिखोगे? 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। खाली करके दे दो, बाकी ऐसा तुमको भी लॉजिक मालूम है भाई, तीनों का तीनों प्राइम नंबर है सर, तो तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। इसको हम लोग मैथ्स में ना को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालूम है? मैथ्स के 2 टीचर होते हैं तो को टीचर बोलते हैं। आपके स्कूल में मैथ्स का डिपार्टमेंट रहेगा, एक एचओडी रहेगा और बाकी के नीचे टीचर्स रहेंगे जो पूरा स्कूल के मैथ्स टीचर रहेंगे, तो उनको को टीचर बोलते हैं। वो मैथ्स के टीचर है,
लेकिन वो अलग अलग सब मतलब इसके स्टैंडर्ड के, कोई ए में सिखाता कोई बी में सिखाता, दे आर को टीचर, क्लियर है। तो यहाँ पे भी ना एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब भाई भाई है, क्लियर, और सब में एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन है, 1, क्लियर है, सबको समझा। अभी सर लेकिन ये बहुत डेंजर है एलसीएम के लिए, एलसीएम में क्या होगा, हाँ भाई तीनों का तीनों आ जाएगा, तीनों का तीनों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है सर, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब अनकॉमन, 17 इंटू 23 इंटू 29, भाई इंटू करना पड़ेगा, आता है इंटू, किससे किसको करूं, 23 को 17 से करो, चलो हेल्प करो, 17 का टेबल बोलो, 17 51, वेरी गुड, 51 का 1 5, 17 टू जा 34 प्लस 5 391। अभी इस बंदे को इंटू किससे करना हमने, 29 का तो नहीं आता रहेगा पक्का ना, नहीं आता ना, चलो इंटू करते हैं, 9 1 जा 9, सॉरी, फिर 9 9 जा 8 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 8 35, वेरी गुड, इंटू करो 2 9 2 जा 18 1 3 2 जा 6 1 7, ऐड करो 3 13 11, क्या आया बोलो, 11339, समझा सबको कैसे निकालना है। तो तुम इसमें से कोई भी एक कर लो, चाहिए तो फर्स्ट वाला कर लो और एक को होमवर्क डाल दो। ओके नाउ लिसन हियर, अभी ना एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन हो गया ना, थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन पे अभी जरा ध्यान देना सब लोग। मैंने थोड़ी देर पहले ना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक फॉर्मूला बोला था, याद है क्या, कुछ वेरीफाई करना था, क्या था बोलो, वेरी गुड, क्या था फॉर्मूला, 5 बार रिपीट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बहुत सिंपल है सर, वो फॉर्मूला यूज कर लो बस, क्या है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बंदे ने कुछ दिया है क्या वहां पे, HCF या LCM कुछ दिया है क्या ब्रैकेट में, HCF या LCM, HCF दिया है, कितना है HCF, HCF कितना है बचा लो 9, तो HCF के प्लेस पे 9 लिख दो, और बंदे ने क्या बोला फाइंड करने को, तो LCM अननोन है, LCM के प्लेस पे कुछ नहीं आएगा। अच्छा वो दो नंबर है क्या, क्या है वो दो नंबर, वो दिया ना दो नंबर 306 और 657, और प्रोडक्ट मतलब दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई, ये सबको समझा, क्लियर है, यस शार्दुल क्लियर है बच्चा, ओके। अभी मुझे एलसीएम फाइंड करना है ना, वेरी गुड, तो 9 यहां से मूव कर दो ना सर, तो 9 वहां पे मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड, ओके, डिवाइड बाय 9, और 9 एचसीएफ था, मतलब दोनों नंबर वो 9 के टेबल में आएगा, 9 का टेबल आना चाहिए, 9 का टेबल आता है, 9 1 जा 9 3 जा रिमाइंडर, वेरी गुड, कौन सा स्कूल ना, अच्छा फाइनल आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 9 4 जा 36, चलो इंटू करें, इतना बड़ा नंबर आ गया यार मेरे को नहीं आता, 657, तो क्या होएगा बोलो, 657 को 34 से इंटू कर लेते हैं, बोलो 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 6 4 जा 4 26, 7 3 जा 2, 5 3 जा 15 2 17 1 6 3 जा 18 1 19, ऐड कर लो चलो 3 13 12 2 ना, 22338, क्या आया तुम्हारे पास आंसर, 22338, ये ना बहुत बार स्कूल एग्जाम में आता है, बहुत बार, तो कर लेना अच्छे से, क्लियर, इजी है ना, ओके। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बाप उसके लिए कि एग्जाम में अभी मैं सिखाऊंगा फिर भूल जाते हो तुम लोग, तो याद रहना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने वहां पे बाप लिखा है, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। अभी ये नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विथ डिजिट 0, रेज टू दिया है ना, पावर का मतलब क्या होता है, 6 रेज टू 0 क्या होता है,
तो मतलब आप 6 को एक भी टाइम मल्टीप्लाई नहीं करोगे, करेक्ट ना, तो सीधा आंसर आपका 1 आएगा। क्लियर है? 6 रेज टू 0 मतलब भाई मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 6 रेज टू 1 6, 0 से एंड हुआ क्या? नहीं हुआ। ओके चलो 6 रेज टू 2 करके देखते हैं, एंड हुआ क्या? अरे यार नहीं हो रहा है। 20, 6 रेज टू 20 करूं, आंसर नहीं आएगा, कैलसी में डाल के चेक कर सकते हो। 6 रेज टू 20, अब ध्यान देना यार 6 को कितने बार भी वहां तक तो नहीं जाते, 3 तक जाते हैं। 6 रेज टू 3 216, देखो ना बार बार 6 ही आ रहा है, यूनिट प्लेस पे बार बार 6 आ रहा है। सिंपल है ना, 6 को 6 से इंटू करोगे सर तो 6 ही आएगा ना। अब ये 6 6 जा 36, फिर से वो 6 है यूनिट प्लेस पे 36 का, और तुम फिर से 6 से इंटू कर रहे हो, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा। 0 कभी आएगा क्या? लेकिन तुम ऐसे आंसर लिख सकते हो एग्जाम में? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हो। ऐसे क्या तुम जाके ओरली बोलोगे सर ये मेरा आंसर है? नहीं, तुमको आंसर प्रेजेंट करना है, तो वो यूनिक होना चाहिए आंसर सबका। तो एक नंबर ले लिया, 6 का नहीं आया, अच्छा दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, 15 को चेक करते हैं, या तो उससे छोटा नंबर 7 ले लेते हैं। 7 रेज टू 1 0 से एंड हुआ। 7 रेज टू 2 0 से एंड हुआ। यार ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है एंड करने वाले को देख लेते हैं। 10 ले लो, 10 रेज टू 0, 10 रेज टू 1, हुआ क्या एंड? अब ध्यान से देखना, मैंने तुम लोग को 3 नंबर दिया, मैंने एक नंबर तुम लोग को जो तुम्हारे क्वेश्चन में 6 दिया, 6 को तुम लोग ने 2 इंटू क्या किया 3 किया, फिर मैंने तुम लोग को 7 दिया, 7 को तुम लोग ने 7 इंटू 1, और फिर मैंने आपको 10 दे दिया, और 10 क्या हो गया? अब देखो 10 था वो एंड हो रहा था, बाकी ये कोई भी पावर जाओ नहीं एंड होगा। चलो एक और चाहिए था एग्जांपल देख लेते, 12 देख लेते। 12 का बोलो। 3 इंटू 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखो यार, इसको भी करोगे तो नहीं होगा। 12 रेज टू 1, 12 रेज टू 2, तो भाई ये भी नहीं होगा। अरे सर यार इसमें 2 आया, ठीक है, इसमें भी तो 2 है सर, लेकिन ये तो एंड हो रहा है। इसमें भी 2 है सर, ये एंड नहीं हो रहा है, ये भी एंड नहीं हो रहा है, ये क्यों एंड हो रहा है? यस, इसके साथ क्या है? तो जो भी नंबर में दुनिया में जो भी नंबर ले लो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर आना चाहिए, कौन कौन से? 2 एंड 5, 2 एंड 5, 2 एंड 5 मतलब 20 होगा सर, होगा ना? 20 में आता है ना 2 एंड 5? अरे यार आता है ना? 30 होगा, क्यों होगा ना? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आता है? और 2। अगर खाली 2 आया तो होगा क्या? नहीं, खाली 5 वाला नहीं है ना, 15 का देख लेते हैं। 15 का होगा क्या? नहीं। तो 5 आया तो नहीं, 2 आया तो नहीं, लेकिन 2 एंड 5 आया तो हाँ होगा। क्लियर है? तो एनी नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल लॉजिक, इसका एक ही आंसर है, क्या बोलोगे? एनी नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 एंड 5 क्या? बोथ। एक वर्ड आना चाहिए 2 एंड 5, 2 और 5, 2 और 5 क्या? 2 एंड 5, 2 एंड 5 बोथ। ओके, ओई किससे एंड होगा? किससे एंड होगा? 0 से, अदरवाइज नॉट गोइंग टू बी एंड विद द डिजिट 0। क्लियर है? कुछ भी डाल, 70 होता है, क्योंकि 70 को हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू 2 इंटू 5। 7 तो आया ना सर, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 2 एंड 5 आया क्या? यस आया। तो किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 एंड 5 आता है तो इट्स गोइंग टू एंड विद द डिजिट 0, अदरवाइज नॉट। क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी इसका लिखने के लिए कुछ भी नहीं, आप लिख सकते हो इजीली। सिंस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 into 2. Okay, therefore it does not contain 2 and 5 both. करेक्ट ना? Therefore by the unique, मालूम है एक मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला था? यस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तुम 6 को कैसे भी लिखो, तुम किसी आदमी को बोलते हो उल्टा करके इसको 0 कर देता हो, अरे नहीं यार, 6 को उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा, करेक्ट है क्या? तुम उसको उल्टा फुल्टा ऐसा तोड़ फोड़ कर डालोगे, बोलोगे मैं इसको 0 बनाता हूँ कैसे, मार मार के इसको 0 कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता, मार मार के 0 नहीं होता। तो तुम उसको 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, कोई दूसरा वे नहीं है। तुम बोलोगे 2 इंटू 3 के प्लेस में मैं ऐसे 3 इंटू ऐसा कुछ मुंडी बिंडी बना के उल्टा पुल्टा 2 लिखोगे तो नहीं चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलवेज क्या है? यूनिक। वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, 6 हरदम क्या होता है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 होता है क्या? नहीं होता है, करेक्ट ना? तो देयरफॉर ये वर्ड आना चाहिए।
Therefore, by fundamental theorem of arithmetic, correct, uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 6 raised to n does not end with the digit 0 for any natural number. जैसा भी ओवेस ने बोला था 20 डालो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 20 तक भी जाऊंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? एक ही रीजन है. क्यों नहीं आएगा? 2n5 नहीं है. एग्जाम में भूल गया तो सब याद करने का जरूरत नहीं, खाली एक ही वर्ड लिख देना. क्या सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन नहीं है? तो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये किससे एंड नहीं होगा? समझा ना? कोई भी नंबर आया, मैं 6 रेज टू n के प्लेस पे 12 रेज टू n कर दिया तो भी कर लोगे. कौन नहीं है? तो नहीं होगा. 4 रेज टू n 2n5. तो सबका लॉजिक एक ही है. क्लियर है? सबको समझ में आया? कैन आई राइट द आंसर? ओके, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं. तो ये बाप क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, तो ये ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. सेंस prime factorization of 6 raised to n is equal to 2 into 3 whole raised to n, therefore 8. ये क्या क्या नहीं ले रहा है? does not contain, बोलो जो मैंने तुम लोग को बोला वही बोला. हाँ, contain 2 and 5 both in his prime factorization. Does not have 2 and 5 both in its prime factorization. करेक्ट. तो इसमें एक स्टेटमेंट आना क्या जरूरत है? therefore by क्या? by यूनिकनेस मतलब वो यूनिक है भाई, वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ सेम है, तो उसका नाम आना चाहिए यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic. There is no other prime. कोई भी ऐसा प्राइम नहीं है. No other prime in prime factorization of 6 raised to n for which it and with digit 0. क्लियर है? सबको समझा? आपको खाली एक ही, अगर आप एग्जाम में भूल गए तो एक एक खाली याद रखना, क्या उसमें 2 and 5 नहीं है, एंड एक मेन वर्ड क्या याद रखना, द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्लियर है? ओके, कॉपी.